नमस्कार, स्वागत है आपका देश न्यूज में और मैं हूं आपके साथ दामिनी। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम सेहत की बात नाड़ी वैद्य के साथ। आज के इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ चुके हैं अंतर्राष्ट्रीय नाड़ी वैद्य त्रिगुणाचार्य जी, जिन्हें 65 सालों का खानदानी अनुभव है और मध्य प्रदेश शासन द्वारा सम्मानित है। आपको वे बताएंगे कि ब्लड प्रेशर की समस्या से कैसे निदान पाया जाए और आयुर्वेद में इसका इलाज क्या है। तो देखिए हमारा ये कार्यक्रम। धन्यवाद दामिनी जी। आज हम बात करेंगे ब्लड प्रेशर यानी हाइपरटेंशन के बारे में। तो ये जो बीपी की समस्या है, ब्लड प्रेशर हाइपरटेंशन है, यह क्यों होता है और इसके लक्षण क्या हैं, इसके बचाव के उपाय क्या हैं और किन लोगों को ज़्यादा होता है और ऐसी कौन सी जड़ी बूटियाँ औषधियाँ हैं जिनसे इससे हम जीवन भर के लिए छुटकारा पा सकें, ऐसी कौन सी दिनचर्या है। इन तमाम चीज़ों पर, इन तमाम बातों पर चर्चा करेंगे। तो आजकल जो भाग दौड़ भरी ज़िंदगी है, बहुत सारे लोग व्यस्त हैं अपने अलग अलग कामों में, किसी के पास फुर्सत नहीं है। तो स्वाभाविक है कि भाग दौड़ भरी ज़िंदगी है तो खान पान भी डिस्टर्ब होगा। इसी के चलते जो दिनचर्या सही नहीं है और खान पान सही नहीं है, रहन सहन सही नहीं है और हवा पानी सब प्रदूषित है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं इनकी वजह से, और यही मुख्य कारण है जिसकी वजह से हाइपरटेंशन, बीपी, ब्लड प्रेशर की शिकायत बहुत सारे लोगों को होती है। शहरी स्तर पर देखें तो लगभग 45% लोग इसकी चपेट में हैं। वहीं ग्रामीण लोगों की हम बात करें तो लगभग 25% लोग इसकी चपेट में हैं। और इस सबसे अहम चीज़ यह है कि इसके जो शुरुआती लक्षण हैं वो पता नहीं चल पाते, लोगों को पता ही नहीं चलता कि हमें बीपी है। और दूसरी बात यह कहें कि यदि लापरवाही हमें इसे बोलें तो अच्छा होगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों को यही लगता है कि हमें बीपी होगा ही नहीं, क्योंकि नॉर्मल सामान्य दिनचर्या, घर में सब बढ़िया है, सब अच्छा चल रहा। लोगों को लगता है कि जो बुज़ुर्ग हैं सिर्फ उन्हीं को बीपी हो सकती है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। आजकल 20 वर्ष के, 25 वर्ष के युवाओं को भी बीपी की शिकायत रहती है, लेकिन हम कभी जाँच ही नहीं करवाते। हमें जब गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ता तब हम जाँच के लिए जाते हैं, लेकिन कम से कम 15 दिन में, महीने में एक आध बार बीपी की जांच 20 वर्ष के ऊपर सभी व्यक्तियों को करवाना चाहिए। तो लापरवाही बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। और 17 मई को विश्व हाइपरटेंशन डे के रूप में भी मनाया जाता है। देखिए, बीमारियां इतनी विकराल हो गई हैं कि आजकल इनके भी डे आ गए हैं। हार्ट डे आ गए हैं, कैंसर डे आ गया है, ऐसे बहुत सारे डे आ गए हैं। तो ये बीमारियां पहले के समय में, यदि पुराने समय की बात करें तो पुराने समय में ये बीमारियां बिल्कुल नहीं थीं, और थीं तो बहुत कम मात्रा में। उसका सबसे बड़ा कारण यही है कि पुराने समय में जो हमारा रहन सहन और खान पान था वो संयमित था और आयुर्वेद आधारित था। लेकिन आज के समय में सिर्फ पैसे की दौड़ में, पैसे की अंधी दौड़ में लोग दौड़ रहे हैं कि सिर्फ पैसा चाहिए, और जो पाश्चात्य संस्कृति हम अपना रहे हैं, गलत खान पान कर रहे हैं, बहुत सारे फास्ट फूड ले रहे हैं, पैकेट बंद चीज़ें ले रहे हैं। किसी को आज भोजन बनाने का समय नहीं रह गया है, सभी नौकरी पेशा हो गए हैं, ज़्यादातर लोग नौकरी पेशा हैं। आज एक घर में यदि 5 लोग हैं तो हस्बैंड वाइफ तो जा ही रहे नौकरी में। बच्चे भी आजकल कहीं ना कहीं पढ़ाई के साथ साथ में कुछ करने लग गए, ये भी चलन अब देखने में आया है। तो किसी के पास अब समय नहीं रह गया, तो भोजन बनाने का भी समय नहीं है, तो बाहर की चीज़ें ऑर्डर करके खाएंगे, होटल की चीज़ें खाएंगे, मसालेदार चीज़ें खाएंगे। तो यह भी एक बहुत बड़ा कारण है। इसके साथ ही और भी बहुत सारे कारण हैं, जिनमें प्रॉपर तरीके से नींद ना लेना। बहुत सारे लोगों की नींद पूरी नहीं हो पा रही है, मोबाइल के चक्कर में, सोशल मीडिया के चक्कर में नींद पूरी जब नहीं हो पाती, इससे भी हाइपरटेंशन, बीपी की शिकायत हो सकती है। साथ में हमारी जो दिनचर्या है उसमें हमें योगा, एक्सरसाइज करने का समय बिल्कुल नहीं मिल पाता, इसकी वजह से भी बीपी की शिकायत है। और लगभग बीपी की शिकायत की बात करें तो
पुरुषों में और महिलाओं में जो इनका स्तर है ये लगभग अभी बराबर हो गया है। अभी ऐसा कुछ नहीं कि महिलाओं को बीपी की शिकायत नहीं होगी, पुरुषों को नहीं होगी, तो ये अब सामान्य बात है। लेकिन यदि कुछ चीज़ों का हम ध्यान रखें तो उससे बीपी से छुटकारा पा सकते हैं। लेकिन सबसे पहले अहम बात यह है कि इसमें लक्षण क्या होंगे। तो बीपी का देखिए, यदि हम जांच कराते हैं तो बीपी की यदि जांच कराएंगे तो इसमें दो चीज़ें आती हैं। बीपी दो तरह का होता है, एक लो बीपी, एक हाई बीपी। तो लो बीपी वैसे सामान्य जो ब्लड प्रेशर का एक पैमाना है वो 80-120 होना चाहिए। तो 80-120 के यदि आसपास आपका बीपी है तब तो सामान्य है, ठीक है। 80 में 75 भी आ सकता है और 85 भी जा सकता है नीचे का। ऊपर का जो 120 होता है उसमें वो 110 भी हो सकता है, 115 भी हो सकता है और 125 से 130 भी हो सकता है। यह सामान्य है, इसमें कोई घबराने की आवश्यकता नहीं होती। लेकिन यदि आपका बीपी 90-60 है तो यह लो बीपी के संकेत हैं। और यदि 100 के ऊपर है, 100, 140, 150 या 110, 160 तो बीपी हाई है। अब ये हम बात करें कि बीपी हाई में क्या लक्षण क्या आते हैं। तो बीपी हाई में बहुत सामान्य 2-4 लक्षण आपको दिखेंगे। घबराहट होगी, बेचैनी होगी, पसीना ज़्यादा आ सकता है और कभी कभी नाक से हल्का पतला खून भी आ सकता है आपको। और इसके साथ में लोग चिड़चिड़े भी हो जाते हैं। कई बार आपने देखा होगा कि कुछ लोग ज़्यादा गुस्सा करने लगते हैं, चिड़चिड़े हो जाते हैं, तो लोग बोलते नहीं उनका बीपी हाई हो गया है इसलिए ऐसा हो गया। तो कई बार ऐसा भी होता है। लेकिन वहीं पर यदि हम लो बीपी की बात करें कि लो बीपी के कौन से लक्षण हैं, तो लो बीपी में सुस्ती होना और ताकत की कमी महसूस होना, किसी काम में मन ना लगना, चुपचाप एक जगह बैठे रहना, नींद बहुत ज़्यादा आना, ये सब प्रमुख लक्षण होते हैं। अब इन लक्षणों के साथ में यदि कुछ और चीज़ें देखी जाएं तो जैसे आपको बीपी की शिकायत है तो हृदय से जुड़ी हुई कुछ चीज़ें हो सकती, जैसे आपको लेफ़्ट साइड में पेन हो सकता है। क्योंकि ब्लड का प्रेशर जो होता है, बीपी का मतलब होता है ब्लड प्रेशर, तो जो हमारी रक्त वाहिकाएं हैं इसमें जब हमारे खून का संचरण सही तरीके से नहीं हो पाता, कहीं ना कहीं उसके मार्ग में अवरोध पैदा होता है। और जब मार्ग अवरुद्ध हो जाता है, खून को आगे जाने का रास्ता नहीं मिल पाता या उसमें कहीं क्लॉटिंग आ गई, कोई थक्के आ गए, तो उसमें रक्त का जो दबाव होता है, क्योंकि ऐसा समझिए कि एक पाइपलाइन है, उसमें से पानी जा रहा है और बीच में कोई उसमें कचड़ा आ गया या किसी ने हल्का सा पैर रख दिया तो पाइप हल्की से फूल जाती है, उसको प्रेशर बढ़ना बोलते हैं। सेम वही स्थिति हमारे शरीर में भी होती है कि बहुत सारी क्लॉटिंग हो जाती है, ब्लड का सर्कुलेशन नहीं होता, खून गाढ़ा हो जाता है, या और भी बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। जैसे नींद का पूरा ना होना, यह भी एक कारण हो सकता है। बहुत ज़्यादा चिंता या तनाव में होना, यह भी एक कारण हो सकता है। तो ऐसे बहुत सारे कारण हो सकते हैं बीपी से संबंधित बीमारी में। लेकिन यदि ब्लड के सर्कुलेशन को प्रॉपर रखा जाए तो बीपी की शिकायत कम हो सकती है। और भी जो चीज़ें हमने पूर्व में भी चर्चा करी, इन पर यदि विशेष ध्यान दिया जाए तो बीपी की शिकायत कम हो सकती है, बीपी को हम सामान्य कर सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं इसके जिम्मेदारी में एक अहम रोल आता है अंग्रेजी दवाइयों का भी, क्योंकि एक बार यदि बीपी की आपको शिकायत हुई, एक बार आपने टेस्ट कराया, डॉक्टर ने भी बोल दिया कि हाँ आपको बीपी है, लो या हाई कुछ भी हो सकता है, और अंग्रेजी दवाइयाँ यदि आपने प्रारंभ कर दी, डॉक्टर ने लिख दिया कि एक गोली आप लेना चालू कर दीजिए, और एक बार यदि आपने अंग्रेजी दवाइयाँ लेना प्रारंभ कर दिया तो फिर वह दवाइयाँ जीवन भर चलती हैं। कुछ ऐसी बहुत सारी असाध्य बीमारियां हैं, बहुत सारे ऐसे असाध्य रोग हैं जिनमें यदि एक बार अंग्रेजी दवा आपकी प्रारंभ हो गई, एक बार आपने अंग्रेजी दवा खा ली तो फिर वह जीवन पर्यंत चलती है, वो कभी बंद नहीं होती।
तो हम कोशिश करें कि हम अंग्रेजी दवाइयों की तरफ न जा करके आयुर्वेदिक औषधियों का सहारा लें और आयुर्वेदिक औषधियों से जीवन भर के लिए हम इन बीमारियों से छुटकारा पा सकते हैं कुछ ही समय में। हमारे यहाँ संस्थान में जैसे बहुत सारे बीपी के, शुगर के, थायराइड के और भी ऐसी शादी में इनके जो मरीज आते हैं तो 3 महीने का समय लगता है। 3 महीने के समय में ही बीपी की दवा हमेशा के लिए बंद करवा दी जाती है। तो आयुर्वेद में कुछ ऐसी थेरेपी है, हमारे यहाँ कुछ थेरेपी होती है, कुछ आयुर्वेदिक औषधियाँ देते हैं और आपकी दिनचर्या पे सुधार करते हैं और 3 महीने में आपकी अंग्रेजी दवा हमेशा के लिए बंद हो सकती हैं। बहुत सारे मरीजों की दवाइयाँ बंद हो चुकी हैं और बीपी सामान्य अवस्था में आ जाता है। तो वाकई चमत्कारिक परिणाम है आयुर्वेद के। तो आप कोशिश करें कि अब देखिए लक्षण भी हमने पहचान लिया कि लक्षण क्या होते हैं। अब देखें कि बीपी को सामान्य रखने के लिए घरेलू उपचार में आयुर्वेदिक औषधियाँ क्या हैं जो हमारे घरों में, हमारे घर के आसपास चीज़ें हैं, हमारे किचन में कुछ मसाले हैं, तो उन्हीं का प्रयोग करके हम बीपी को सामान्य रख सकते हैं। जरूरी नहीं कि आप तुरंत डॉक्टर के पास जाएं। यदि बीपी अभी बढ़ना चालू हुआ है तो आप घर में ही इसे सामान्य कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे अच्छी औषधि मानी जाती है और इसको रामबाण औषधि बोलते हैं, अर्जुन। जी हाँ, अर्जुन की जो छाल होती है, तो अर्जुन का पेड़ शायद सभी लोग जानते होंगे, गांव में बहुतायत मात्रा में पाया जाता है, नदियों के किनारे बहुत मात्रा में पाया जाता है। तो अर्जुन की छाल का प्रयोग यदि करें तो उसका पाउडर की यदि हम चाय पिएं तो ये बहुत अच्छा होगा। सुबह शाम यदि चाय पीते हैं 5 ग्राम यदि पाउडर ले लें और गुड़ के साथ चाय बनाकर पिएं, शक्कर का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना, तो ये बहुत अच्छा हो सकता है और यह खून को पतला करने में भी मदद करता है। इसके साथ में एक दूसरी औषधि है अश्वगंधा। अश्वगंधा पाउडर भी आप लेते हैं तो इससे छुटकारा मिलेगा। अश्वगंधा पाउडर लेने का जो सही तरीका है वह है दूध के साथ। रात में सोने के पहले या दोपहर में खाना खाने के बाद 1 कप गुनगुने दूध के साथ आधा चम्मच अश्वगंधा पाउडर यदि हम लेते हैं तो बीपी से छुटकारा मिल सकता है। साथ में दालचीनी भी बहुत अच्छी औषधि है। दालचीनी का प्रयोग भी गुनगुने पानी के साथ चाय के रूप में या दूध में डाल के भी लिया जा सकता है। तो दालचीनी भी बहुत अच्छी औषधि है। दालचीनी के साथ में एक और बहुत अच्छी औषधि है नींबू। नींबू का प्रयोग यदि हम करते हैं तो जो हमारी रक्त वाहिकाएँ होती हैं, तो नींबू में कुछ स्पेशल विशेष गुण पाए जाते हैं जिसके वजह से हमारी रक्त वाहिकाएँ लचीली होती हैं। इसकी वजह से ब्लड का सर्कुलेशन प्रॉपर होता है। तो नींबू भी हम सुबह शाम ले सकते हैं। कोशिश करें कि रात में ना लें और बिल्कुल सुबह ना लें, मतलब जब सूर्य आ जाए, सूर्य के निकलने के 2 घंटे बाद और सूर्यास्त के 2 घंटे पहले तक ही नींबू का या खट्टे फलों का प्रयोग करें। इसके साथ में एक बहुत अच्छी औषधि और भी है, यह है लहसुन। यदि कच्ची लहसुन का प्रयोग हम करते हैं, चूँकि लहसुन की जो तासीर है वो हाईली एल्केलाइन होती है, एसिडिक नहीं होती है। तब एल्केलाइन होगा, क्षारीय होगा, तो स्वाभाविक है शरीर में एसिडिटी को कम करेगा। तो 2 कलियां लहसुन गुनगुने पानी के साथ यदि सुबह सुबह खाली पेट लेते हैं तो यह भी बहुत अच्छी औषधि है। अदरक भी बहुत अच्छी औषधि है। अदरक का प्रयोग हम चाय के रूप में कर लें या अदरक का रस निकाल के गुनगुने पानी में डालकर पिएं तो यह भी बहुत अच्छी रामबाण औषधि का काम करती है। इसके साथ में हमारे यहाँ महर्षि आयुर्वेद चिकित्सा संस्थान भोपाल में एक बहुत अच्छी थेरेपी है, रक्त मोक्षण करके हम इसे ठीक करते हैं। तो रक्त मोक्षण लीच थेरेपी करते हैं। लीच थेरेपी के साथ में कुछ औषधियों का प्रयोग कराते हैं। तो इससे भी ब्लड के अंदर, खून के अंदर जहाँ भी क्लॉटिंग है तो उससे रक्त की जो थक्के हैं वो घुल जाते हैं। चाहे माइंड के अंदर है, हार्ट के अंदर, पूरी बॉडी में कहीं भी क्लॉटिंग है तो क्लॉटिंग घुल जाते हैं, रक्त पतला होता है, तो ब्लड का सर्कुलेशन अच्छा होता है। और 3 महीने का समय लगता है। कुछ दिनों की थेरेपी देते हैं, साथ में कुछ औषधियाँ देते हैं। तो इनके बराबर कॉम्बिनेशन से 3-3 महीने में, 2 से 3 महीने के अंदर ब्लड प्रेशर की जिनकी औषधियाँ चल रही हैं, अंग्रेजी दवाइयाँ जो खा रहे हैं, तो इससे पूर्ण रूप से छुटकारा मिल जाता है। बहुत सारे ऐसे रोगी हैं जिनको यह शिकायत थी और जिनको 5-5 साल से 7-7 साल से औषधियाँ ले रहे थे, लेकिन अभी 3 से 4 महीने में बीपी की दवा हमेशा के लिए बंद हो जाती है। तो आप स्क्रीन पर दिए हमारे नंबर पे भी संपर्क करके और परामर्श कर सकते हैं।
साथ में बीपी के लिए एक सबसे अच्छी और भी औषधि है। वैसे तो बहुत सारी औषधियाँ आयुर्वेद में, लेकिन जो घरेलू मसालों के रूप में यदि हम बात करें तो यदि आप हींग का प्रयोग करते हैं, अपने खान पान में हींग को हम शामिल कर लें, तो वह भी चूँकि उसकी तासीर गर्म होती है तो वह खून को पतला रखेगी। इसके साथ में अजवाइन का प्रयोग कर सकते हैं। आपने रोज़ के खाने में अजवाइन का तड़का ज़रूर लगाएं, क्योंकि जीरे का तड़का तो लगता ही है, तो अजवाइन भी यदि दिन के खाने में हम डालते हैं तो यह